बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का सबक है वो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में है। आज हम एवोगैड्रोस नंबर्स और मोल के बारे में पढ़ेंगे। एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं और मोल से क्या मुराद है। एवोगैड्रो नंबर्स, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर जैसे लिखा हुआ है कि नंबर हैं, ये कुछ नंबर होंगे जो जिनको एवोगैड्रोस का नाम दिया गया है। एवोगैड्रोस नंबर है, ये एवोगैड्रो ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंसदान है जिसने इन नंबर्स को दरियाफ्त किया है और इसने कुछ नंबर्स बताए हैं। उन नंबर्स को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं? किसी शय के एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। किसी शय के एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। इस तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। यानी ये तादाद जो एक मोल में पार्टिकल्स की है, पार्टिकल्स की एवोगैड्रोस कहता है कि किसी शय के एक मोल में मौजूद पार्टिकल की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। यानी एक मोल में किसी भी चीज़ का एक मोल हो तो उसमें उसके जो ज़र्रात हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उनकी तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। इस तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, या फिर इसको एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो ये था एवोगैड्रोस नंबर के एवोगैड्रोस नंबर क्या है। तो एवोगैड्रोस नंबर ये एक मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद है जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं कि कार्बन के 12 ग्राम कार्बन, यानी कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 होता है। और कार्बन के जो एटॉमिक मास है 12, इसको हमने ग्राम में लिख दिया तो ये बन गया 12 ग्राम कार्बन। यानी कार्बन का एटॉमिक मास वो 12 है तो हमने एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया। तो 12 ग्राम कार्बन ये कार्बन का एक मोल होता है। यानी 12 ग्राम कार्बन ये कार्बन के एक मोल के बराबर है। कार्बन का एक मोल या 12 ग्राम कार्बन एक मोल कार्बन के बराबर है। और एक मोल कार्बन में कार्बन के एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। यानी एक मोल कार्बन में कार्बन के जो एटम्स हैं उनकी तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये 18 ग्राम पानी है। यानी पानी इसका जो मालिक्यूलर मास होता है, पानी एक कंपाउंड है तो कंपाउंड का मालिक्यूलर मास हम लेंगे। पानी का जो मालिक्यूलर मास है वो 18 होता है तो 18 को हमने ग्राम में ज़ाहिर कर दिया तो बन गया 18 ग्राम पानी। ये है पानी का एक मोल। 18 ग्राम पानी ये पानी का क्या है? एक मोल है। और एक मोल में जो मालिक्यूल्स की तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। यानी पानी के एक मोल में पानी के मालिक्यूल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। अब हम पढ़ते हैं कि ये एलिमेंट्स हमें पता है कि एलिमेंट्स कैसे बनते हैं। एलिमेंट्स एटम्स के मिलने से बनते हैं और एटम्स का एटॉमिक मास होता है। एलिमेंट्स ये एटम्स के मिलने से बनते हैं और एटम्स का एटॉमिक मास होता है। जब एटॉमिक मास को ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो इसको मोल कहते हैं। एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करें तो ये एक मोल होता है। और ये कार्बन का 12 ग्राम ये एक मोल कार्बन के बराबर है। कार्बन का 12 ग्राम ये एक मोल कार्बन के बराबर है। यानी एलिमेंट्स, कार्बन जो है एक एलिमेंट है तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। एटॉमिक मास को हमने ग्राम्स में ज़ाहिर कर लिया तो ये बन गया एक मोल कार्बन। तो एक मोल में एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ 23 होती है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। कंपाउंड्स मालिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। मालिक्यूल्स को हम कंपाउंड भी कहते हैं। कंपाउंड्स मालिक्यूल के मिलने से बनते हैं, मालिक्यूल्स को कंपाउंड कहते हैं। और जो मालिक्यूल्स हैं उनका मालिक्यूलर मास होता है। मालिक्यूल्स का मालिक्यूलर मास होता है। मिसाल के तौर पर 18 ग्राम पानी एक कंपाउंड है तो उसका जो मालिक्यूलर मास है वो 18 होता है। 18 को हमने ग्राम्स में ज़ाहिर कर दिया तो ये बन गया 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम पानी को हम कहते हैं एक मोल पानी। यानी पानी का जो एटॉमिक मालिक्यूलर मास है उसको हमने ग्राम्स में ज़ाहिर किया
पानी का मालिकुलर मास 18 होता है, तो 18 को हमने ग्राम्स में ज़ाहिर कर दिया, तो ये बन गया 1 मोल पानी। यानी 18 ग्राम पानी अगर हमारे पास हो तो हम कहेंगे कि ये 1 मोल पानी है। तो 1 मोल पानी में मालिक्यूल्स की तादाद, 1 मोल मालिक्यूल्स को ग्राम, मालिकुलर मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दी, इसको मोल कहते हैं। 1 मोल में मालिक्यूल्स की तादाद होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी 1 मोल में मालिक्यूल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। 18 ग्राम पानी में पानी के मालिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। पिछला हमारे पास था एलिमेंट्स यानी 12 ग्राम कार्बन एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट में एक 12 ग्राम कार्बन को 1 मोल कहते हैं। 1 मोल में एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। दूसरे नंबर पे कंपाउंड था, तो 18 ग्राम पानी ये कंपाउंड का मालिकुलर मास है। तो 18 ग्राम पानी को 1 मोल कहते हैं, तो 1 मोल में मालिक्यूल्स की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मालिक्यूलर कंपाउंड में एटम्स की तादाद मालूम की जा सकती है। मालिक्यूलर कंपाउंड में क्या किया जाता है? एटम की तादाद, मालिक्यूल एटम्स के मिलने से बनते हैं। एटम्स कीमती तौर पर मिलते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं। मालिक्यूल्स एटम मुख्तलिफ किस्म के भी हो सकते हैं। जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में कीमती तौर पर मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है। तो मालिक्यूलर कंपाउंड में एटम्स की तादाद भी मालूम की जा सकती है। जैसे पानी का 1 मोल, पानी के 1 मोल में हमने देखना है कि कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद होते हैं। पानी का 1 मोल, पहले पढ़ते हैं कि पानी का 1 मालिक्यूल यानी पानी का 1 मालिक्यूल H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम शामिल होता है। पानी का 1 मालिक्यूल यानी H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम शामिल होता है। अब हम 1 मोल में देखते हैं कितने होते हैं। पानी का मालिक्यूलर मास 18 है। जब हम पानी के मालिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो इसे 1 मोल कहते हैं। अब 1 मोल में 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन के एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं एक मालिक्यूल में, तो 18 ग्राम पानी में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 2 इसके हाइड्रोजन के एटम की तादाद है और ऑक्सीजन के एटम की तादाद 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होती है। इस तरह हम कंपाउंड में एटम की तादाद भी मालूम कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के मुताबिक कि एक कंपाउंड में कितने एटम्स आपस में कीमती तौर पर मिले हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं मोल। मोल क्या है? जब किसी शय के एटॉमिक मास, मालिकुलर मास या फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे मोल कहते हैं। मोल क्या है? जब किसी शय के एटॉमिक मास, मालिकुलर मास या फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए तो इसे मोल कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन के एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो ये कार्बन के 12 ग्राम्स हम लिखेंगे। यानी कार्बन के एटॉमिक मास ये 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसको ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो क्या लिखेंगे? कार्बन के 12 ग्राम। अब कार्बन के जो 12 ग्राम है इसको हम कहते हैं कार्बन का 1 मोल। इसी तरह पानी का मालिकुलर मास 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 18 एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में ज़ाहिर करें यानी 18 ग्राम लिखें तो ये बराबर होता है पानी का 1 मोल। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का मालिकुलर मास 98 AMU है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मालिकुलर मास है वो 98 AMU है, तो हम 98 AMU को ग्राम में ज़ाहिर करें तो ये बनता है 98 ग्राम। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल। तो ये था मोल कि जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास या किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास को हम ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो ये 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो हम 12 को ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो 12 ग्राम कार्बन का मतलब है कार्बन का 1 मोल। इस तरह पानी का मालिकुलर मास 18 होता है, तो जब हम 18 को ग्राम्स में ज़ाहिर करते हैं तो इसका मतलब है कि पानी का 1 मोल। 18 ग्राम पानी, इसका मतलब है पानी का 1 मोल। तो ये था मोल। अब मोल और मास के दरमियान ताल्लुक़ है। मोल और मास के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है वो हम पढ़ते हैं कि मोल्स की तादाद ये बराबर होती है शय का दिया गया मास बड़ा शय का मोलर मास। मोल्स की तादाद बराबर है शय का दिया गया मास बटा उस शय का मोलर मास। ये मोल और मास के दरमियान में ताल्लुक़ है, यानी मोल्स की तादाद और बराबर आ जाएगा शय का दिया गया मास और उस शय का मोलर मास।
या फिर हम इस इक्वेशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, शय का मास बराबर क्या होगा, मोलर मास ज़रब मोल्स की तादाद। शय का मास बराबर है मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। तो शय का मास हम मालूम कर सकते हैं अगर हमारे पास मोल्स की तादाद मालूम हो और मोलर मास मालूम हो तो हम शय का मास मालूम कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं जिसमें 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड में कितने मालिक्यूल्स या मोल्स की तादाद होगी। 40 ग्राम हमारे पास है फास्फोरिक एसिड, तो उसमें मालिक्यूल्स की या मोल्स की तादाद मालूम करें। इक्वेशन हमारे पास दी गई है, मोल्स की तादाद बराबर है शय का दिया का मास बटा इस शय का मोलर मास। तो हमारे पास जो शय दी हुई है वो है फास्फोरिक एसिड, वो है 40 ग्राम। फास्फोरिक एसिड 40 ग्राम है, वो शय का दिया गया मास है और इसका मोलर मास भी हम देखेंगे और फिर मोल की तादाद। फास्फोरिक एसिड का दिया गया मास 40 ग्राम है और फास्फोरिक एसिड का मालिकुलर मास ये 98 ग्राम पर मोल है। और मोल की तादाद हम मालूम कर सकते हैं, मोल की तादाद इसमें जब हम पुट करते हैं तो ये 40 को बटा 98 तो ये आ जाता है 408। तो ये मोल्स की तादाद हम मालूम कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।